समझ गए कि नहीं? अभी किसी को पैसा देने के चक्कर में है, खुद कमाने के चक्कर में रहता है। समझ गए कि नहीं? हम तो अभी चुनावा को होने दीजिए, हमारे साथ कोई था जो गड़बड़ किया है, सबका जांच होगा, इधर से उधर करने वाले का। यही तब पता चला, इससे हम छोड़ दिया। हम जो साथ थे, जिनके साथ इधर उधर हम नहीं जाएंगे, जो आपको बता दिया शामिल है। और आज शिक्षक सब इधर उधर करता है। जब अलग हुए थे तो हम ही लोगों के पटिया के कई लोगों को पता चला कि कितना कितना रुपया दे के खोदने के चक्कर में था, हैं? तो इसलिए जरा सा सोच लीजिए कौन कौन धंधा करता है, तो एक चीज देखेगा। यहाँ हम लोगों के लिए काम करते हैं, लोग अपना के लिए काम करते हैं, सबका जांच होगा। समझ गया कि नहीं? तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जांच की बात कही जा रही है। अब सीधे लिए चलते हैं आपको अगले स्लाइड पर और दिखाते हैं कि क्या कुछ आज के खबरों में निकल कर के आ रही है। वेतन आवंटन प्रोन्नति कार्रवाई, TRE 3 बहाली फाइनल रिपोर्ट और बहाली पर भी विभिन्न शिक्षा जगत डिजिटल अटेंडेंस की जो है अनिवार्यता आ रही है शिक्षकों के लिए। एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ निकल कर के आ रहा है। तो कई सारे हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि क्या कुछ खबरें निकल रही है। जी हाँ फ्रेंड, ले लेते हैं अगले स्लाइड को और देख लेते हैं कि जांच के आज रिपोर्ट भी आया है। पंचायती राज में लगभग 9029 पदों पर बहाली निकल करके आ रही है, जिसमें लेखापाल है, कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली होगी। अधिक शैक्षणिक योग्यता वालों को बोनस भी मिलेगा। तो जो लोग बेरोजगार है तो इस पर ध्यान दे सकते हैं। लेखापाल के 7017 पद, IT सहायक के 326, खंड पंचायत राज पदाधिकारी के 266 और ग्राम कचहरी सचिव के 1420 पद इसमें शामिल हैं। जी हाँ फ्रेंड, डाइट में भी अब जो है कार्रवाई की बात कही गई है। और प्रशिक्षण में जो भी लोग आ रहे हैं, यदि योग कक्षा में भाग नहीं लेते हैं तो 500, प्रार्थना में नहीं लेते हैं तो 500 और 9:30 से 3:30 तक नहीं आते हैं तो 1000 रुपये, और अवसान नहीं करते हैं, पकड़े जाते हैं तो 1000 रुपये तक का उन पर जुर्माना किया जाएगा। अब शिक्षा विभाग को भारी पड़ने लगा है जो सैलरी देना, तो कटौती का रास्ता अपनाया है उन्होंने। शिक्षा विभाग ने सैलरी को बचाने के लिए आर्थिक अपराध इकाई EO ने जो है TRE 3 से संबंधित जो है अपना फाइनल जजमेंट या फाइनल रिपोर्ट दे दिया है, जिसमें जो है इनके द्वारा जो है बिल्कुल डॉक्टर शिव कुमार उर्फ शिव बिट्टू, पेशर संजीव कुमार को गिरोह का सरगना बताया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर हर बार जो जांच होती है तो वही बात निकल कर के आती है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। कहीं से भी कोई BPSC के पदाधिकारी पर कोई गाज नहीं गिरती, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन बचते हैं, जबकि पदाधिकारियों की संलिप्तता जरूर रहती है। पढ़ाई के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर अनिवार्य होगा। 7 लाख से अधिक बच्चों को जो है परमानेंट एजुकेशन नंबर मिलेगा, जिस बाबत उनके सरकार के सभी लाभों को मिल पाएगा। और इसकी जवाबदेही बिल्कुल शिक्षकों पर, खास करके प्रधानाध्यापकों पर होगी। अपने विद्यालय में नामांकित सभी बच्चों का परमानेंट जो है एजुकेशन नंबर वो जल्द से जल्द क्रिएट करके ई शिक्षा कोष पर दे। यहाँ पर पूर्णिया से पत्र निकला है जो कि पूरे बिहार के लिए लागू है। माह की 21 से 24 तारीख तक जो है एब्सेंटी दे देना है प्रखंड संसाधन केंद्र में, और प्रखंड संसाधन केंद्र द्वारा 25 तारीख को जिला में दे देना है। और जिला में देने के बाद जो है उसके बाद जिला से जो है कार्रवाई की जाएगी। और 1 तारीख से पूर्व यानी 1 तारीख तक हर हाल में वेतन दे देना है पिछले महीने का, यानी कि 1 जून को मई का भुगतान कर दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, ये अपर मुख्य सचिव का कहना है। या मुजफ्फरपुर में मटियानी में जो है शिक्षक अविनाश कुमार की मृत्यु को लेकर के माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री सचिवालय को पत्र लिखा है और यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनको मुआवजा की राशि के लिए बिल्कुल यहाँ पर पत्र लिखा गया है। और यहाँ पर सारण से पंचायती राज एवं नगर निकाय में शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति का पत्र निकला है। और भी कई जिलों से निकले हैं, लेकिन अभी भी कई सारे जिलों में से पत्र निकलना बाकी है। विद्यालय में मोबाइल ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाने की बात बेतिया चंपारण से निकल करके आ रही है। लॉगिन ID UDICE कोड होगा और लॉगिन के बाद अकाउंट में जाएंगे। टीचर एड में शिक्षकों को डिटेल्स भरेंगे। सभी शिक्षक अपना अपना
डाटा ऐप में फिल करेंगे। तो सबसे बड़ी बात जो थी कि लोकेशन इसमें सही नहीं आ रहा था। कई बार जो है विद्यालय से समीप रहने पर, विद्यालय के अंदर रहने पर भी 3, 4, 5 किलोमीटर दूर दिखाता था। यदि इस समस्या का निदान करने में सरकार यदि सक्षम हो पाई है तो लगभग सभी शिक्षकों का ई शिक्षा कोष पर जो है डाटा अपलोड हो चुका है। इस शिक्षक तो अटेंडेंस होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बेतिया चंपारण में ये डिजिटल अटेंडेंस का काम किया जा रहा है, कितना सक्सेस होता है, कितना सही होता है। जब ये सक्सेस हो जाएगा तो कई सारे इसके तोड़ हैं। 2-3 मोबाइल का यूज़ करके लोग लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं और कई सारी ऐसे बातें हैं जो इसको कि बिल्कुल न्यूज़ में बताया नहीं जा सका। कोको से भी जो है पत्र निकला है 12 वर्ष की सेवा के बाद स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति को लेकर, लेकिन स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति को लेकर कहीं से कोई पत्र नहीं निकल करके आ रहा है। स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन कोर्ट से जिनने जजमेंट दे दिया है तो बिल्कुल उसका भी पत्र निकलेगा। और जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं वो लगातार ठगे जा रहे हैं। 6 to 8 के शिक्षक खास करके जो कि पहले हाई स्कूल के बराबर उनकी सैलरी थी, सैलरी को भी कम कर दिया गया और अब प्रोन्नति का भी पत्र उनका नहीं निकल रहा है। बिल्कुल यहाँ पर मधुबनी से जो है बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा कालबद्ध प्रोन्नति को लेकर के पत्र लिखा गया। ये पत्र भी बिल्कुल बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के लिए लिखा गया है। स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का इसमें बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया है। स्नातक ग्रेड शिक्षकों को भी प्रोन्नति मिलना चाहिए और कोर्ट के द्वारा भी इसमें जजमेंट आया था स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को। और कई सारे जो है निरीक्षण करने वाले थक चुके हैं और बिना निरीक्षण किए ही वेतन कटौती का आदेश दे रहे हैं, जिन पर कार्रवाई हो रही है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर डाइट से सूचित किया जाता है कि पदाधिकारी अरवल के ज्ञापक इतना के द्वारा जो है, जो यहाँ पर जो है शिक्षक के द्वारा जो है थोड़ी सी वहाँ पर जो है अभद्रता बरती गई, जिस बाद उनका वेतन को काट लिया गया। वेतन कटौती का दौर लगातार जारी है। यहाँ पर भी कई सारे पदाधिकारियों का वेतन काटा गया है जो निरीक्षण में शिथिलता बरते हैं। पूरे दर्जन का पदाधिकारी है। कटिहार से पत्र निकला है। जी हाँ फ्रेंड, तो इसी उम्मीद के साथ कि आज का अंक आपको पसंद आया होगा और पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।